हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। अपना ध्यान रखिए, घर पे सुरक्षित रहिए। तो हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 4 का आज हमारा न्यूमेरिकल 5th है। 4 न्यूमेरिकल हमने इसका कल कर लिए थे। 5th न्यूमेरिकल आपका है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। तो आपको बताना है कि एक आपके पास एक वायर है, उसके पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा अगर आपने उसके अंदर कितनी करंट फ्लो करा दी 8 एम्पियर की, और उस वायर को आपने जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0.15 टेस्ला। सिंपली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक वायर है, उसकी लेंथ आपको दे रखी है और उसके अंदर जो करंट फ्लो कराई है वो दे रखी है। आपने क्या करा, उस वायर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। अब जब वायर को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो आपको बताना है कि इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी। सामने देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से आपकी लेंथ पर यूनिट है यानी 1 मीटर हो जाएगी। करंट की वैल्यू आपको दे रखी है 8 एम्पियर, एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको 0.15 टेस्ला। एल दे रखा है, आई दे रखा है, थीटा और बी। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, आपको याद होगा मैंने लिखवाया भी था, पहले बताया था। आई बी एल साइन थीटा। आई आपका कितना है 8, बी है आपका 0.15, एल है आपका 1 मीटर और साइन 30। 15/120 और साइन 30 कितना होता है आपका 1/2, 0.6 न्यूटन पर मीटर। ये न्यूटन पर मीटर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि फोर्स जो है वो पर यूनिट लेंथ है। अगर यूनिट लेंथ जो 1 मीटर की बजाय 2 मीटर 4 मीटर कुछ होती तो हम सिर्फ न्यूटन लिखते। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार इसको देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। A 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? तो आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक वायर है, उसकी लेंथ आपकी कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर और आपने उसके अंदर कितने एम्पियर का करंट फ्लो कराया 10 एम्पियर का, और इस वायर को आपने क्या करा एक सोलेनॉइड के अंदर रख दिया। एक सोलेनॉइड मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है। इस वायर को आपने क्या कर दिया एक सोलेनॉइड के अंदर रख दिया। तो आपको बताना है कि सोलेनॉइड के अंदर रखने के बाद इस वायर पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो लिखिए गिवन दैट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए आपके पास वायर की लेंथ कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। करंट कितना दे रखा है आपको 10 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है आपको 0.27 टेस्ला। और उसने ये बोला है आपसे कि परपेंडिकुलर रखा है उसमें, तो परपेंडिकुलर का मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। आई कितना है आपका 10, बी कितना है आपका 0.27 और एल है आपका 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर और साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2 और 2.7 की जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.1 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। एक बार देख लीजिए इसको। ये हमारा क्वेश्चन। अब अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 2 long and parallel straight wires A and B carrying a currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction 8 ampere and 5 ampere in the same direction
separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of the wire A. तो देखिए आपके पास दो वायर हैं A और B, उस दोनों वायर्स में 8 और 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ अ वायर A, कि B वाला जो है वो A वाले पर कितना फोर्स लगाएगा। याद करिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि जिसमें आपके पास दो वायर थे A और B और उसमें करंट फ्लो हो रही थी I1 I2 और हमने पहले वाले वायर की वजह से दूसरे पर फोर्स निकाला था, तो दूसरे वाले वायर की वजह से पहले पर फोर्स निकाला था। तो अब हमें यही बताना है कि जो B वाला जो वायर है वो A वाले पर कितना फोर्स लगाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, I1 है आपका 8 एम्पियर, I2 है आपका 5 एम्पियर, R है आपका 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब हम फोर्स निकालेंगे, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये वाला डेरिवेशन जो हमने करा था पर यूनिट लेंथ के लिए करा था, पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर। याद करिए फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, I1 है आपका 8 और I2 है आपका 5 और 2 पाई ऐसे ही। R कितना है आपका, ये रहा 4 इंटू 10 की पावर -2। 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2। उसके बाद 4 से 8 को कैंसिल करा तो फिर कितना आया आपका 2। अब 2 5 जा 10, तो ये आ गया आपका देखिए 2 5 जा 10 और ये 10 की पावर -7 ऐसे ही। ये 10 की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखिए टोटल कितनी पावर है, 2 और 1 3 और 3 7 में से जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 10 की पावर -4। ये हमने 2 5 जा 10 करा था, एक 2 हमारे ये रह गया था तो ये 2 भी यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। एक बार इसको देख लीजिए, एक पूरा न्यू आई। तो ये जो फोर्स हमने निकाला, ये हमने निकाला कि पहला वाला वायर दूसरे वाले वायर पे और दूसरा वाला वायर पहले वाले वायर पे कितना फोर्स लगाएगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि इस वायर ए के 10 सेंटीमीटर सेक्शन पर कितना फोर्स लगेगा। तो वो कैसे निकालेंगे उसे देखिए। एल आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर या 10 की पावर -1 मीटर। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू FL। FL का मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला और ये आपकी लेंथ कितना था 2 इंटू 10 की पावर -4 और L कितनी है आपकी 10 की पावर -1 यानी 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन पर मीटर। सिर्फ न्यूटन आएगा, मीटर से मतलब नहीं आपको। देख लीजिए एक बार इसको, 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। तो ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 करे, इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, वैसे भी मैसेज या कॉल करके, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम क्वेश्चन नंबर आगे करेंगे आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। थैंक यू।